अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द एपीआई डेवलपमेंट ट्यूटोरियल इन उर्दू। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आप एपीआई को किस तरह से कॉल कर सकते हैं। एपीआई डेवलपमेंट तो बात की बात होती है, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो एपीआई बनी हुई है उसको आप कैसे कॉल कर सकते हैं, उसके डेटा के साथ आप कैसे खेल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पहले आनी चाहिए, उसके बाद ही आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से ये अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि अब अगर आपने अपनी एपीआई डेवलप करनी है तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो एपीआई ये मैंने एक बनाई है, सिंपल सी एक एपीआई बनाई है जिसमें मैं स्टूडेंट का जो है वो डेटा जो है वो फेच कर रहा हूँ और जेसन फॉर्मेट में इसको मैं पास करके दिखा रहा हूँ। तो ये चीज़ जो है इसको अगर आपने अपने सिस्टम में एग्जीक्यूट करना है, इसको कॉल करना है, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो इस डेटा को रिट्रीव करने के लिए आप दो जो है टूल्स की हेल्प ले सकते हैं। एक तो है पोस्टमैन, जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, जो कि अब जो है वो ऑब्सलीट हो चुका है। अब उसके अलावा हमारे पास बिल्कुल सिंपल एक दूसरा आता है विजुअल स्टूडियो कोड में, जिसका नाम है थंडर क्लाइंट। बड़ा अजीब नाम है इसका। तो ये जो है सबसे पहले आपने क्या करना होगा, ये मेरे पास थंडर क्लाइंट है और ये मेरे पास इसकी एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल की हुई है। तो अगर आपके पास ये चीज़ नहीं आ रही विजुअल स्टूडियो कोड में, तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एक्सटेंशन पे आपने आना है और यहाँ पे ऊपर आपने सर्च करना है थंडर एंड क्लाइंट। तो ये देखिए, ये आपके पास एपीआई आ गई है। इस पे आपने क्लिक कर, सॉरी, एक्सटेंशन आ गई है, इस पे आपने क्लिक करना है और इसको आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये वाला जो आइकन है ये आपके पास आ जाएगा। अगर इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये आइकन यहाँ पे नहीं आता, तो काइंडली अपने विजुअल स्टूडियो को क्लोज करके एक दफ़ा दोबारा ओपन करें, तो आपके पास ये चीज़ यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप आ जाएंगे और यहाँ पे अब मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, एपीआई को रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ ताकि डेटा मैं वहां से फेच कर सकूँ। तो न्यू रिक्वेस्ट भेजने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे आपने आना है न्यू रिक्वेस्ट पे और न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आपके पास यहाँ पे एक स्क्रीन आ गई है। अब मैं यहाँ पे इसको जो है वापस पे क्लिक कर रहा हूँ ताकि ये जो हमारा एक्सप्लोरर है वो हाइड हो जाए, ताकि ये स्क्रीन हमें इजीली विजिबल हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट भेजने के लिए लिंक देनी होती है जहाँ पे एपीआई पड़ी हुई है, मतलब जहाँ पे वो उसकी यूआरएल है, उसको हमें रिक्वेस्ट भेजनी है। तो मैंने जो एपीआई डेवलप की है उसको मैंने रखा हुआ है shoaib.com/api/test API। तो ये जगह है जहाँ पे मैंने बेसिकली अपनी एपीआई डेवलप करके रखी हुई है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये मैं इसको अपने सर्वर पे भी रहने दूंगा ताकि आप जो है इस पे प्रैक्टिस कर सकें। इसको मैं यहाँ से सिंपली कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखिए तो गेट लिखा हुआ है। गेट के साथ आपके पास पोस्ट होता है, पुट होता है, डिलीट होता है एंड डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे होते हैं। अब मुझे सिंपली क्या करना है, डेटाबेस जो है एपीआई के थ्रू डेटा को फेच करना है, मतलब गेट करना है। तो मैं यहाँ पे जो मेथड इस्तेमाल करने वाला हूँ वो गेट इस्तेमाल करने वाला हूँ। पोस्ट एंड पुट वगैरह और इनको हम आगे देखेंगे जब हम फर्दर डील करेंगे तो। ऑल राइट, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना होता है, क्यूरी के पैरामीटर्स देने होते हैं। अब जो मेरे पास डेटा आ रहा है वो उसके लिए जो मैंने क्यूरी पैरामीटर्स दिए हुए हैं वो मैं स्टूडेंट की आईडी से उसको कॉल कर रहा हूँ। ये चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं जो भी आपको एपीआई डेवलप करके देता है, या अगर आप किसी और को एपीआई डेवलप करके दे रहे हैं तो ये पैरामीटर्स आपने वहाँ पे मेंशन करने होते हैं कि भाई अगर आपको एपीआई को कॉल करना है तो पैरामीटर में आपने क्या देना है। मैं आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा कि आप एपीआई के डॉक्यूमेंट किस तरह से बना के प्रोफेशनली रख के अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं, या जो यूजर्स हैं उनको आप दे सकते हैं कि अगर आपको एपीआई को कॉल करना है तो ये डॉक्यूमेंट इसको स्टडी करें एंड देन एपीआई को कॉल करें। वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा आगे वीडियोस में। तो यहाँ पे जो पैरामीटर होगा वो होगा स्टूडेंट आईडी। मुझे बेसिकली स्टूडेंट आईडी से जो है डेटा फेच करना है और यहाँ पे मैं अपनी वैल्यू दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल WD0001। तो ये WD001 आईडी से मेरी डेटाबेस में ऑलरेडी एक स्टूडेंट आईडी पड़ी हुई है, उसको उसके डेटा को मैं बेसिकली फेच कर रहा हूँ। ये मैंने पैरामीटर्स दिए। पैरामीटर्स देने के बाद जो मैंने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन लगाई हुई है वो बेसिक ऑथेंटिकेशन लगाई हुई है। तो वो बेसिक ऑथेंटिकेशन भी आपने यहाँ पे लगानी होगी। तो आपने यहाँ पे देखें ऑथ आपके पास आ रहा है, यहाँ पे आप आ जाएंगे और यहाँ पे आप बेसिक पे क्लिक करेंगे। बेसिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है टेस्ट और यहाँ पे आपने लिखना है टेस्ट। ये दोनों जो है आपने लिखने हैं टेस्ट टेस्ट। अगर आपको इस एपीआई पे जो है काम करना है तो ये मैंने ऑथेंटिकेशन सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आप इस पर प्रैक्टिस कर सकें। उसके बाद सिंपली मैं एपीआई की रिक्वेस्ट को सेंड करूंगा। सेंड करने के बाद ये प्रोसेस हुआ।
और ये देखिए स्टेटस हमारे पास 200 आ गया। जब भी स्टेटस 200 हो, दैट मीन्स कि एपीआई से डेटा परफेक्टली होगी आपके पास आ चुका है। और यहाँ पे आप देखें तो आपके पास सबसे पहले पैरामीटर में मैसेज बता रहा है, जो कि मैंने सक्सेस रखा हुआ है। और फिर रिजल्ट में जो है मैंने स्टूडेंट की आईडी आ गई, और स्टूडेंट का नेम आ गया, कॉन्टेक्ट नंबर आ गया, ईमेल एड्रेस आ गई, कोर्स आ गया। तो ये चीज़ें मैंने बेसिकली शेयर की हुई हैं आप लोगों के साथ। तो इसीलिए यही डेटा आपको जो है वो विजिबल हो रहा है। अब अगर लेट्स से कि मुझे यहाँ पे कोई और स्टूडेंट का डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे WD0002 लिख रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि देखिए सालार मोहम्मद का डेटा हमारे पास परफेक्टली फेच होके आ गया है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे कोई गलत जो है स्टूडेंट आईडी दे रहा हूँ और इसको सेंड कर रहा हूँ, तो उस सिचुएशन में देखिए मुझे कह रहा है नो डेटा फाउंड। और इसके बाद अगर मैं ऑथेंटिकेशन में यहाँ पे कोई मिस्टेक कर रहा हूँ और इसको सेंड कर रहा हूँ, तो ये देखिए 401 अनऑथोराइज का आपके पास एरर आ गया है। और ये बता रहा है यू नीड प्रॉपर क्रीडेंशियल। तो ये सारी चीजें हम मैंने जो इसमें रखी हुई हैं, आपको भी मैं ये सिखाऊंगा कि आप ये किस तरह से कर सकते हैं। एक और यहाँ पे हम ट्राई करते हैं, लेट्स से कि एक और मैंने रखा हुआ है JA001, और इसको मैं सेंड कर रहा हूँ। तो ये जावा की कोर्स की डिटेल मेरे पास आ गई। स्टूडेंट का जो नाम है वो जुनैद अहमद है, उसकी ईमेल आईडी, सो ऑन एंड ऑन। तो इस तरह से आप जो है थंडर क्लाइंट के थ्रू अपने डेटा को फेच कर सकते हैं। अगर आप पोस्टमैन इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी सेम तरीका होता है, बस ये चीज़ें आपने पैरामीटर्स वगैरह ऑथेंटिकेशन और लिंक के वो आपने देनी होती है, और वहाँ पे भी आपके पास डेटा आ जाता है। तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पीएचपी के कोड के थ्रू हम इस डेटा को कैसे फेच कर सकते हैं, और अपनी एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसमें हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे पॉज करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।